अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट सॉल्यूशन MTH 647 का। और सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पर अपना कोड जो है वो इंटर करना है अपने सब्जेक्ट का। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है तो असाइनमेंट नंबर 1, और उसके बाद आपने स्टूडेंट ID जो है वो इसमें यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट ID जो है वो लिख लेनी है, जो भी है BC आगे नेक्स्ट जो भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट ID लिख लेनी है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यूज़ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये हमारे पास गिवन डेटा है। यहाँ पर गिवन डेटा म्यू टी, ये जो है वो म्यू यू टी है। यू टी इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स, ज़ीरो लेस देन है एक्स के, एक्स लेस देन है पाई से, और टी ग्रेटर देन है ज़ीरो से। इसी तरह यू एक्स जो है वो ज़ीरो और टी है, जो दोनों हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, और टी ग्रेटर देन है ज़ीरो से। यू एक्स की हमारी दी हुई है, ये हमारे पास बी सी की थी और ये आई सी की थी लास्ट वाली, जो यू एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 2+3 cos x। तो ये तीनों हमारे पास गिवन थे। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन वो एज्यूम अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म यू एक्स ऑफ टी एक्स टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। तो यहाँ पर दो हमारे पास फॉर्म आ गई थी, यू की भी और एक्स की भी और टी की भी। वेयर एक्स ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स एंड टी ऑफ टी इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली टी। सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया है हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू थी यू ऑफ एक्स टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी इंटू द PDE। यहाँ पर PDE में इसको करने के लिए हमारे पास ये जो गिवन थी हमारे पास यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स, ये हमने ऊपर से लिया क्वेश्चन में से। कंप्यूट कर लेते हैं यू टी को इन दो इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यू टी इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स, यू ऊपर आपने बार लेनी है, ठीक है। बार लेने का जो मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपने लेना है। आप सबसे पहले मैथ टाइप में चले जाएं। मैथ टाइप में जाने के बाद यहाँ से सॉरी मैथ टाइप में नहीं, आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ इक्वेशंस का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ ऊपर ब्लू कलर में यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आपने जाना है, ये जो 8 डॉट्स लगे हुए ना, ए के ऊपर डॉट से, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है जो भी आपकी बार है, जैसे कि मेरी अभी जो मैंने पुट की है इस पर वो ये वाली थी, ठीक है। तो इसी तरह आपकी जो भी बार आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, या कुछ का ये जो है वो डेल्टा भी आता है। अभी लास्ट जो असाइनमेंट थी हमारे 646 MTH 646 में, तो यहाँ वहाँ डेल्टा भी आ रहा था, ए डेल्टा बी डेल्टा। तो इसी तरह सॉरी MTH 645 उस असाइनमेंट में जो है वो ए डेल्टा बी डेल्टा था, तो जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आती कहाँ से डेल्टा पुट करना है, ए के ऊपर डेल्टा कहाँ से आएगा। तो ये आपने इधर से इक्वेशंस में जाके यहाँ पर जाके आपने फिर आपने यहाँ से पुट करना है। यहाँ पर ये आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जब ये आ जाएगा तो इस ब्लॉक के अंदर आपने वो ए लिख देना है या बी लिख देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपने अपनी वैल्यू को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। कंप्यूट कर लिया हमने, यू टी को पहले कंप्यूट किया, उसके बाद यू एक्स एक्स को कंप्यूट किया। एज इट इज़ कंप्यूट करते जाएंगे, मीन्स के डेरिवेटिव भी इसका साथ साथ लेते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स नॉट लिखा हुआ आ रहा है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं बिल्कुल जूम कर रही हूँ पास से। तो ये यहाँ पर जो है ना वो एक्स, ये तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आप बस देखते जाएँ यहाँ से, फिर आपने देख के वो असाइनमेंट जो है वो बना लेनी है, क्योंकि 9 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो उसके बाद जी कंप्यूट करने के बाद सो PDE जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, PDE जो है वो हमारे पास आया है एक्स ऑफ एक्स टी बार तो नहीं, इसको हम कम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। टी कम्प्लीमेंट ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स डबल नॉट एक्स टी ऑफ टी। रीअरेंज करते हैं टू आइसोलेट टर्म इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी। रीअरेंज करने के बाद जो टी कम्प्लीमेंट था वो और टी के साथ आ गया है, और डिवाइडेड बाय टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू, इन दोनों को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो है वो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि हमारे पास
माइनस लेमडा के इक्वल थी, और लेमडा जो है हमारे पास वो सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट थी, जो दोनों को हमने सेपरेट किया है उसको हमने इसके कांस्टेंट के तौर पर हमने इसको यूज़ किया है। दिस रिजल्टेड इन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODEs। तो इसके लिए फर्स्ट जो टेस्ट था वो फॉर टी ऑफ टी यूज़ किया हमने, टी ऑफ टी प्लस लेमडा टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये आपने 2 टाइम जो है वो ये एक्स था, ठीक है, और एक्स नॉट ऑफ एक्स हो गया, और ये एक्स जो है वो लेमडा के साथ हमने ऐड किया है। नाउ सॉल्व फॉर एक्स ऑफ एक्स विद बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है यू ऑफ टी यू एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन थी। और इसके बाद these are न्यूमान बाउंड्री कंडीशन। सॉल्विंग एक्स डबल जो इसके ऊपर था एक्स डबल नॉट ऑफ एक्स इज प्लस लेमडा एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद दीज बाउंड्री कंडीशन लीड्स अस टू कंसिडर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लेमडा दैट्स सेटिस्फाई द कंडीशंस। तो यहाँ से आप नेक्स्ट जो आपने लिखना है वो इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, द जनरल सोल्यूशन फॉर एक्स ऑफ एक्स विल डिपेंड ऑन द डोम ऑफ लेमडा। फॉर इंस्टेंट इफ लेमडा जो है वो हमारे पास n स्क्वायर के इक्वल है, देन सोल्यूशन ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन आर टिपिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक कॉस n ऑफ एक्स एन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जी। और इसके बाद फॉर ईच वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर n स्क्वायर की जो ईच वैल्यू है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर t ऑफ t कॉम्प्लीमेंट ऑफ t प्लस n square t of t is equal to 0. This is the first order linear ODE with the solution t of t is equal to a power n और n की पावर 2t, where a जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन हमारे पास u x of t will be the sum of solution for each n। तो यहाँ पर ये हमने जो लिख लिया है, इनका जनरल सोल्यूशन लिख लिया है। इसमें से हमने इनिशियल कंडीशन कुछ हमने इसमें यूज़ की है, ये। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, u ऑफ x 0, सम ऑफ समीशन है इन्फिनिटी n माइनस n इज इक्वल टू 1, a ऑफ n cos n x इज इक्वल टू 2 + 3 cos x। फॉर दिस वी कैन मैच टर्म्स टू डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ ए एन। और यहाँ पर हमारे पास तीनों गिवन है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन है 0 के। और यहाँ पर a 0 2 के इक्वल है, a 1 3 के इक्वल है, और a n जो है वो 0 के इक्वल है। तो फाइनल सोल्यूशन था। और दिस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ वो हमारे पास सोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो ये हमारे पास आ गई है फाइनल सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a n इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन हो रही है जी, इंटीग्रेट टू L से -L तक f ऑफ x cos n pi x डिवाइडेड बाई L d ऑफ x सेम एज इट इज़ b ऑफ n इज इक्वल टू 1/L। ये जो है वो b की वैल्यू है, वहाँ cos है, यहाँ पर साइन हो गया। सोल्यूशन जो है फ्यूरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है, द फंक्शन f ऑफ x इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यूरियर सीरीज़। तो ये फ्यूरियर सीरीज़ आपको आनी चाहिए, मतलब ये इसका फार्मूला जो है वो है, जैसे टेलर सीरीज़ होती है ऐसे ये फ्यूरियर सीरीज़ है। तो ये हर जगह ये यूज़ होती है। वेयर a ऑफ n एंड b ऑफ n a n एंड b n आर द फ्यूरियर कोफिशिएंट फॉर द कोसाइन एंड साइन टर्म्स रिस्पेक्टिवली। स्टेप 2 जो है वो ड्राइविंग ए एन है। टू फाइंड ए एन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ फ्यूरियर सीरीज बाय कॉज। अब कॉज एम पाई एक्स ओवर एल, इसके साथ हम जो है वो दोनों साइड पे क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो m जो है वो हमारे पास इंटीजर है, और इंटीग्रेट ओवर -L से L तक जो है वो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास फ्यूरियर सीरीज़ थी उसमें हमने ये कॉज वाली जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई कर दिया उस साइड पे भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड पे। यूजिंग दी orthogonally of sine and cos function, all terms where n not is equal to m will integrate to 0, leaving only the term with n is equal to m। तो यहाँ पर वही सेम जो है वो आ रही है, और ये था यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। उसके बाद यहाँ a m
एल टू एल और कॉस स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास कॉस की वैल्यू आई थी तो हमने कॉस स्क्वायर कर लिया, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे कॉस स्क्वायर, एंड इस कॉस स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ गया। सिंस जो हमारे पास कॉस स्क्वायर के जो ये पूरी वैल्यू थी ना, इसको हमने एल के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से फिर हमें क्या हासिल हुआ है जी, यहाँ से हमें ये वैल्यू हुई है हासिल, जहाँ पर ए एम की साइड पे हम एल को ले जाते हैं उसकी साइड पे, तो यहाँ ये वैल्यू पूरी जो है वो ए एम ऑफ एल के इक्वल है। ए एम को अगर एक साइड पे रखें तो एल दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आके इसके साथ ही डिवाइड हुआ है 10 फॉर एनी एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर इसमें हमने वो पुट कर देनी है, ठीक जी। नेक्स्ट जो है वो ड्राइव बी एन, ड्राइविंग कर रहे हैं जी। बी एन को कैसे ड्राइव करना है, सिंपली टू फाइंड बी एन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ फ्यूरियर सीरीज बाय साइन। अब दोनों साइड पे साइन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस जो है वो होगा इसमें भी। अगेन ड्यू टू ऑर्थोगोनली ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन ऑल टर्म्स ओवर एन नॉट इज इक्वल टू एम, ठीक है। यहाँ पर विल इंटीग्रेट टू 0 लीविंग ओनली द टर्म विद एन इज इक्वल टू एम। यहाँ पर सेम वही चीज़ रिपीट हुई है, यहाँ साइन वाला आ गया है, वही बी एम जो है वो ये जैसे ए एम आया था पीछे, यहाँ बी एम आ जाएगा। साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और बस हमने साइन स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेनी है, उसको एल के इक्वल कर दिया है। और फिर हमें यहाँ से क्या मिला है जी, यहाँ से हमें मिला है, अब हमने बी एम जो हमारे पास अंदर की वैल्यू थी उसको हमने कहा कि ये एल के साथ है, एल दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बी एम की वैल्यू भी आ जाएगी। एन हमारे पास 10 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यू मतलब उसके अप टू सो ऑन है, ठीक है। एन कुछ भी पुट कर सकते हैं और फिर ये हमारे पास बी एन भी आ जाएगा। द फ्यूरियर कोफिशिएंट आर गिवन बाय, तो हमारे पास ए एन और बी एन जो है ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ए एन और बी एन हमारे पास आ चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपनी असाइनमेंट यहाँ से इजीली बना सकते हैं। और जिन जिन की असाइनमेंट अभी तक नहीं बनी है वो यहाँ से देख के इजीली बना लेंगे, और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।